मैं आपकी बेगम से ये सवाल कर रहा हूँ, जब आप अपने शोहर को तकलीफ़ में देखती हैं, ये रोते हुए देखती हैं, तो कैसे अपने शोहर को सहारा देती हैं? क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि ये चल नहीं सकता। जब ये रोता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करम करे। सर इसी वजह से तो ज़िंदगी गुजर रही है कि पार्टनर अच्छा मिल गया। लेकिन ये जो उठाने की बात है, ये जब वो हमें उठाती है ना, हमें बहुत बुरा महसूस होता है कि यार वो कैसे उठाती है, कितनी मेहनत से उठाती है। वो औरत है, यहाँ पे अच्छा भला बंदा हो ना, वो मुझे नहीं सही उठा सकता, वो फिर भी उठा लेते। लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है, गुजारा करना है। उसकी मेहरबानी है कि ये समझे कि इस वक्त जो घर चल रहा है ना मेरा, इसी की वजह से चल रहा है कि सुबह जब ये उठाकर मुझे बाइक पे बिठा देती, मैं काम पर चला जाता हूँ। मैं खुद तो यहाँ से उठकर पानी तक नहीं पी सकता। जो भी मेरे काम इसी ने करने होते हैं। वॉशरूम भी ये लेकर जाती है और काम पर भी यही भेजती है। जब शाम को वापस आता हूँ तो ये उठाकर अंदर बिठा देती है मुझे। तहरीर लिख रखी है अपने पास वो बोर्ड पे, वो तहरीर पहले बताइए और फिर बताइए वो लिखने की वजह क्या थी? सर वो मैंने लिखा हुआ है कि मैं माजूर हूँ, कोई भी चीज़ चोरी खींच कर मत भागें। क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे अच्छे बुरे सभी लोग हैं, और वो लिखने पर मुझे मजबूर किया गया। कौन सी मजबूरियाँ जो आपको रोने पे मजबूर कर देती हैं? सर जी मजबूरियाँ तो बहुत हैं, हालात रोने पे मजबूर कर देते हैं। मजबूरियों में क्या करना है, जो हालात जब देखते हैं ना इंसान के सारी ज़िंदगी दुखों तकलीफ़ों में गुजर रही है, तो फिर रोना तो आता है ना भैया। माँ ने भी कभी आपसे रब्ता नहीं? नहीं, वालदा कभी कभार आती है। जो वालिद है उसने हमें अखबार में आग किया हुआ है। यही समझे कि शायद हमारी उनको बदुआएँ लगी हैं। उस दी नहीं, हमने आज तक बदुआ नहीं दी अपने वालिद को। वो जिधर भी रहे अल्लाह ताला उसको खुश रखे। तो उसने आगे 6 शादियाँ और की थी हमारी वालदा के बाद। उनमें से भी एक भी बीवी उसके पास अभी तक नहीं है, कोई भी, सब को छोड़ दिया हुआ है। हमने जगह को क्या करना जब हमें वालिद का और वालदा का प्यार ही नहीं मिला पूरी ज़िंदगी। आज के दिन तक हमारे वालिद ने हमें सीने से नहीं लगाया। और मैं 10-12 साल का था जब मैंने अपने वालिद को देखा कि ये मेरा वालिद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, हर शख्स की एक कहानी होती है, लेकिन आज की कहानी शायद आपको भी रुला दे। मेरे साथ नूर साहब मौजूद हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 सुन नहीं सकते हैं और नूर साहब खुद भी बचपन से माजूर हैं। इनकी शादी हुई, इनके बड़े भाई ने इनकी शादी की। इनकी बेगम ना सुन सकती हैं ना ही बोल सकती हैं। नूर साहब चल नहीं सकते हैं, बेगम ही इनकी उठाती हैं, इनको वॉशरूम भी लेकर जाती हैं, इनको बाहर भी लेकर जाती हैं। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि इन मुश्किलात से नूर साहब गुजर रहे हैं। नूर साहब, मुझे ये बताइए कि शादी कब हुई, वालिदैन कहाँ पे हैं और किसने शादी की आपकी? सर जी मेरी शादी 2013 में हुई है। और जो वालिद है वो तो उसने मुझे बचपन में, हमें तीनों भाइयों को छोड़ दिया। हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, ठीक है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे वालिद ने वालदा को डिवोर्स दे दी थी। मेरा वालिद फौजी है, रेंजर में था। तो उसके बाद उसने भी आगे शादी कर ली, वालदा ने भी आगे कर ली। हम पहले नानी नाना के पास रहते रहे, उसके बाद कभी ताई ताई के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास धक्के खाते रहे। उसके बाद ये मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। तो फिर ये मेरे चाचू की बेटी है। चाचू ने बड़े भाई को कॉल की कि यार आप ना अगर कहते हैं तो इसका और इसका निकाह कर देते हैं। तो भाई ने भी कहा ठीक है, अभी हम रुले फिरते हैं, चलो हमारी रोज़ी खाना खाना पकने लग जाएगा घर में तो बेहतर हो जाएगा। तो फिर हमने इसके साथ निकाह कर लिया मैंने। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाईजान। मुश्किलात तो हैं लेकिन क्या करें, गुजारा तो करना ही है। काम क्या करते हैं आप? घर के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? भाईजान मैं ये एन के रुमाल वगैरह बेचता हूँ, तो उसी में अल्लाह ताला हमें रोज़ी देता है, जिससे घर के अखराजात भी पूरे कर लेते हैं। मुश्किल से कर रहे हैं क्योंकि ये घर भी रेंट का है, ऊपर से आपको पता है बिजली का बिल, ये महंगाई भी बहुत है, तो बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए। तो 3 बच्चे हैं आपके, 2 सुन नहीं सकते, इनका इलाज क्यों नहीं हुआ? सर जी इनका इलाज, ज़ाहिर सी बात थी कि मेरे पास इतना वसाइल नहीं था, मैं कैसे करवा सकता। तो अब यानी कि जब से ये मेरे इंटरव्यू वगैरह चले हैं, तो एक भाई ने, बड़े बेटे को आले लगने थे, वो एक दोस्त ने लगवा दिए हैं। और ये मेरा छोटा बेटा, इसका सर का ऑपरेशन होना उन्होंने बताया था, तो इसका सीएम साहब ने नोटिस लिया था, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया था, तो और बोर्ड वगैरह बना दिया था उधर हॉस्पिटल में, और कहा था कि ये बोर्ड वाले आपसे खुद रब्ता कर लेंगे। और तकरीबन 10-15 दिन हो गए, हो सकता है 20 दिन ही हो गए होंगे, लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोई मेरे साथ कोई रब्ता शाब्ता नहीं किया है। सर मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ में आपको देखा है, आप रो रहे थे,
ऐसी कौन सी मजबूरियाँ जो आपको रोने पे मजबूर कर देती हैं? सर जी मजबूरियाँ तो बहुत हैं, हालात रोने पे मजबूर कर देते हैं, मजबूरियों में क्या करना है। जो हालात जब देखते हैं ना इंसान के सारी ज़िंदगी दुखों तकलीफ़ों में गुजर रही है तो फिर रोना तो आता है ना भैया। माँ ने भी कभी आपसे रब्ता नहीं नहीं, वालदा कभी कभार आती है, जो वालिदा उसने हमें अखबार में आग किया हुआ है। क्यों किया ऐसा? वो सर मेरे दादा ने हमें 6 मरले जगह दी थी उधर गांव में, तो वो पहले वालिद के नाम होनी थी फिर हमारे नाम पे होनी थी, तो उस वजह से उसने आग किया कि इनको ये जगह ना देनी पड़े, क्योंकि वो खुद तो रेलवे की जगह में रह रहे हैं। यही समझे कि शायद हमारी उनको बदुआएँ लगी हैं, उस दी नहीं हमने आज तक, बदुआ नहीं दी अपने वालिद को। वो जिधर भी रहे अल्लाह ताला उसको खुश रखे। तो उसने आगे 6 शादियाँ और की थी हमारी वालदा के बाद, उनमें से भी एक भी बीवी उसके पास अभी तक नहीं है, कोई भी सब को छोड़ दिया हुआ है। और ख़ुद एक रेलवे का जगह है जहाँ पे उसने एक कमरा बनाया और वहाँ पे रहता है। जो हमारी जगह थी वो हमारे दादा के नाम पे कोट है, कोट गुलाम हैदर उसका नाम है। तो वहाँ पे 6 मरले जगह में तीनों भाइयों को दादा ने दी थी कि आप ये बनाकर बैठ रहना। उसकी जगह की वजह से वालिद ने अखबार में निकालवा दिया कि ये जगह ना देनी पड़े। हमने जगह को क्या करना जब हमें वालिद का और वालदा का प्यार ही नहीं मिला पूरी ज़िंदगी। आज के दिन तक हमारे वालिद ने हमें सीने से नहीं लगाया, और मैं 10-12 साल का था जब मैंने अपने वालिद को देखा कि ये मेरा वालिद है। अब आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जिसामत रखते हैं। आपकी बीवी ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन वो आपका बोझ उठाती हैं, आपको उठा, अभी मैं देख रहा था बाइक से भी वही उठा कर लाई हैं। कैसा महसूस होता है? सुकून है कि पार्टनर अच्छा मिल गया? सर इसी वजह से तो ज़िंदगी गुजर रही है कि पार्टनर अच्छा मिल गया। लेकिन ये जो उठाने की बात है, ये जब वो हमें उठाती है ना, हमें बहुत बुरा महसूस होता है कि यार वो कैसे उठाती है, कितनी मेहनत से उठाती है। वो औरत है, यहाँ पे अच्छा भला बंदा हो ना, वो मुझे नहीं सही उठा सकता, वो फिर भी उठा लेते। लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है, गुजारा करना है। उसकी मेहरबानी है कि ये समझे कि इस वक्त जो घर चल रहा है ना मेरा, इसी की वजह से चल रहा है कि सुबह जब ये उठाकर मुझे बाइक पे बिठा देती, मैं काम पर चला जाता हूँ। मैं खुद तो यहाँ से उठकर पानी तक नहीं पी सकता, जो भी मेरे काम इसी ने करने होते हैं। वॉशरूम भी ये लेकर जाती है और काम पर भी यही भेजती है। जब शाम को वापस आता हूँ तो ये उठाकर अंदर बिठा देती है मुझे। ज़ाहिर सी बात है फिर सर, जब इस तरह के हालात हों तो फिर रोना तो आता ही है ना। कभी आपकी बीवी तंग नहीं आई आपसे कि बस मुझसे नहीं ये सब कुछ किया जाता? नहीं सर, इसी वजह से तो कभी उसने नहीं कहा कि ये मैं आपको उठाकर नहीं बिठाऊंगी या कोई भी मसला हो, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं आज तक की उसने। ये आपकी बोल नहीं सकती तो आपको भी मुश्किल होता होगा उसको समझाने में, उससे बात करने में, उससे फीलिंग्स शेयर करने में, एहसास शेयर करने में। कभी होता है बंदा परेशान हो जाता है, वो शेयरिंग करना। लेकिन सर इसी तरह ही जब देखते हैं इंसान, ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं खुद यहाँ पर रो रो कर गुजारा कर लेता हूँ। बस क्या उसको क्या बताऊँ। लेकिन वो जब मुझे देखती है रोते हुए, वो मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, उसको मैं बता नहीं सकता, इशारों के साथ बताता हूँ, उसको समझ नहीं आती ज़्यादा, तो वो भी परेशान हो जाती है मुझे देख कर के पता नहीं क्या हुआ है। तो इस वजह से सर मुश्किल तो है ही। फिर आगे आपके बच्चे भी दोनों वो सुन नहीं सकते हैं, क्या कुदरत से उम्मीद लगा रखी है आपने? सर कुदरत से उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिस हाल में भी रखे। अल्लाह ताला ने उतने इम्तिहान में डाला जितना हम बर्दाश्त कर सकते होंगे, यही समझते हैं हम तो। क्योंकि शुक्र अल्लाह ताला का कि उसने माजूर किया है, उसके साथ उसने हमें सहारा भी दे दिया। चलो वो चाहे औरत ही है, हमें पूरा उसका सहारा मिला हुआ, उठा कर बाहर ये वो सारा कुछ वो हमारा करती है। बच्चे दिए हैं चाहे वो माजूर हैं, चलो हमारा नाम तो आगे निकला है ना कि मेरे बेटे हैं। मुझे इतना तो पता ना, कल को अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े होंगे मेरा सहारा बन जाएंगे। सर सदा वक्त एक जैसा तो नहीं ना रहता। तहरीर लिख रखी है अपने पास वो बोर्ड पे, वो तहरीर पहले बताइए और फिर बताइए वो लिखने की वजह क्या थी? सर वो मैंने लिखा हुआ है कि मैं माजूर हूँ, कोई भी चीज़ चोरी खींच कर मत भागें। क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे अच्छे बुरे सभी लोग हैं, और वो लिखने पर मुझे मजबूर किया गया। वो मजबूर यह किया गया कि जब उधर खड़ा होता हूँ सड़क के ऊपर, तो कोई ना कोई लड़के गुजरते हैं, कोई ना कोई चीज़ को पकड़ते हैं, खींच कर आगे भाग जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं, LDA वाले हैं, वो अगर आते हैं कहते हैं भाई यहाँ से निकालो, खड़ा नहीं होने देते। वो लिखा होता है, तो जब वो देखते हैं ना कि ये माजूर है, अक्सर वो फिर भी नहीं ख्याल करते। लेकिन कुछ दोस्त अच्छे हैं जो देखते हैं कि माजूर है, वो तंग नहीं करते, वो कहते हैं चले यार बच्चों की रोज़ी की मार है, खड़ा रहे। कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी से थक गए हों, आपने कहा हो कि बस अब ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता मैं? सर बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, जब देखते हैं कि सब आगे पीछे नज़र मारते हैं तो बहुत दुख होता है। कहते हैं हम क्या करें, हम इसके अलावा कोई और काम भी नहीं कर सकते। होता है ना, बंदा को मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते।
उस एक दफ़ा मैं यही सोच लिया था कि मैं ना मार ही जाऊँ तो बेहतर है। उसकी वजह यह कि मेरे पास डिप्टी साहब आए हैं, ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी साहब हैं। मैं उधर खड़ा था, उन्होंने कहा जी यहाँ से रेडी निकालो। मैंने कहा सर मेरे हालात देखेंगे, मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, मकान रेंट का है, मैं खुद माजूर हूँ, ये देखें लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आप मुझे मेहनत मजदूरी करने दें, मैं क्या करूँ ये अगर काम ना करूँ तो। उन्होंने कहा भैया आप जो मर्ज़ी करो, यहाँ पे नहीं खड़ा होना। मुझे रोना आ गया, मैंने उनके आगे ऐसे हाथ जोड़े। मैंने कहा सर आप मेहरबानी करो। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे नहीं कुछ भी चलेगा, आपको इतनी मसले मसाइल, आप दुकान बनाकर बैठ जाओ, लेकिन कैसे दुकान बनाकर बैठें सर हम। यही हमारा शुक्र अल्लाह ताला ने कि हमें थोड़ी सी हिम्मत दी है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं करते, हम अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अगर वो भी ना करने देंगे हमें तो हम किधर जाएंगे सर। तो उस वक्त सोचा था कि दिल करता था कि बंदा ना मारी जाए तो बेहतर, लेकिन ये बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करें, हमारे अलावा इनका कौन है, कोई भी नहीं। कोई ऐसा ज़िंदगी में वक्त आया कि आपको बहुत रुलाया हो उसने, और फिर आगे कोई आपको मिला ना हो जिसके साथ आप शेयर कर सकें? सर बहुत वक्त आते हैं, आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे वक्त आए हैं जब सारा सारा दिन मैं रोता रहा हूँ, लेकिन क्या करें, शेयर भाइयों के साथ करना तो वो भी बेचारे माजूर हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा भाई जो वो तो खुद खाना नहीं खा सकता, बिल्कुल माजूर है, व्हील चेयर पर बैठता है वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रही। इसी तरह इनके माल वगैरह, वो वलेंशियट उनका 8 नंबर गेट है, वहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं। और जो मुझसे बड़ा है वो मेरे तरह ही है, लेकिन वो भी यही चीज़ें बेचता है जो मैं बेच रहा हूँ। अब आप अपनी बीवी से बात मेरी किस तरह से करवाएं? इशारों से ही होगी सर, इसके अलावा तो कोई हाल नहीं उसका। इशारों से समझा देगी वो। मैं आपकी बेगम से ये सवाल कर रहा हूँ, जब आप अपने शोहर को तकलीफ़ में देखती हैं, ये रोते हुए देखती हैं, तो कैसे अपने शोहर को सहारा देती हैं? क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये चल नहीं सकता, जब ये रोता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करम करे, तो जब मैं उठाती हूँ मेरी टांगें दर्द करने लग जाती हैं, जब अंदर बाहर लेकर आती हूँ, ये कह रही है। किस्मत खुद को समझती है कि इतनी प्यारी बेगम मिली आपको? जी बिल्कुल सर, अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ आपको? नहीं, इतना ज़्यादा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी थोड़ा बहुत हो भी जाए ना तो वो खुद ही फिर आकर मेरे कान पकड़ लेती, चाहे गलती उसकी हो, मेरी कान उसने मेरे पकड़ने होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। फिर मैं कोई पैगाम देना चाहेंगे जो देख रहे हैं लोग? सर देखने वालों को यही मेरा पैगाम है कि भाई हम अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेरी वीडियो चली है, बहुत से दोस्तों ने मेरी हेल्प की है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे आप लोगों का भी जो मेरी आवाज़ बने हैं। तो उसके साथ साथ जो देखने वाले हैं उनको भी यही मेरा पैगाम है कि यार हमारे जैसे जितने भी लोग हैं डिसेबल पर्सन जो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हो सके तो उनको तंग ना किया करें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी तो ऐसे लोगों से कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लिया करें, ताकि उनका आपकी चीज़ ख़रीदने से उनका कोई ना कोई भला हो जाए। कभी आपने जब स्टॉल लगाते हैं, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि कभी किसी लड़के ने आपके साथ बदतमीज़ी की हो या चीज़ें लेके भाग गया हो, कभी कुछ हुआ है? सर बदतमीज़ी तो कोई नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें लेकर भागने वाले वो तो अक्सर लड़के आते हैं जो कोई ना कोई चीज़ खींच कर भाग जाते हैं। एक दोस्त आया, उसको मैंने कैप चेक करवाई, कहता कैप दिखाओ, मैंने उसको कैप दिखाई तो उसने मुझे कहा कितने की, मैंने कहा 220 रुपये की, अच्छे वाली कैप थी चाइना की। कहता भाई मैंने 150 देना। मैं कहा सर मैंने आपको बिल्कुल मुनासिब बताया, आपकी मेहरबानी, मैं माजूर आदमी हूँ, मैंने भी घर का खर्चा यहाँ से निकालना होता, अगर इसमें मुझे 30-40 रुपये बचते हैं, 170-80 रुपये की वो अपनी ख़रीद है, तो 220 रुपये मैंने उसे कहा। उसने 100 रुपया निकाला, कहता मैंने देना ही 100। मैंने कहा भाई इतने की नहीं मेरे बारे में। उसने 100 रुपया उधर मुझे पकड़ाया और किक मारी, मैं उसको आवाज़ें देता रहा हूँ, कहता रहा हूँ भाई ये आप ऐसा ना करें, कैप लेकर चला गया वो। तो दुख तो होता है ना सर, अगर मैं ठीक होता उसको पकड़ भी सकता था, उसके साथ बहस भी कर सकता था, लेकिन मैं मजबूर था, मैं तो मोटरसाइकिल से नीचे नहीं उतर सकता। घर में आप रहते हैं वो रेंट का घर है? ये घर रेंट का है। कितना किराया है इसका सर 9,000 रुपये। 9,000 रुपया अपने स्टॉल से निकाल लेते हैं? सर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि असल में ना जिस बंदे से हम माल लेते हैं ना ये चीज़ें, वो बहुत अच्छा है, वो खान साहब हैं इधर जनाजगाह में, तो उसके साथ उधार वगैरह कर लेते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हम ले आते हैं, बेच कर पैसे दे देते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास पैसे नहीं भी होते, वो हमें चीज़ कोई ना कोई दे देता है जो हम मांगे, उसकी वजह से ये हमारा कार चलता आ रहा था। तो उसका अभी तकरीबन मैंने थोड़ा सा कर्जा भी देना, 2-3 लाख रुपए उसका कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वो भी इंशाल्लाह उसने कभी तंग नहीं किया हमें कि यार आप पैसे दो। उसको पता है कि यार ये तीनों भाई माजूर हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो हमारा बहुत ख्याल करते हैं, तो लेकिन जो देना है सर वो तो देना ही है।
बिल्कुल जी, बहुत खुशकिस्मत है ये शख्स कि इसको इतना अच्छा पार्टनर मिला, जो बोल तो नहीं सकता, ना सुन सकता है, लेकिन वो अपने शौहर का ज़रूर सहारा बना हुआ है। आजकल तो जो डिसेबल भी नहीं होते, बहुत खूबसूरत भी होते हैं और चल फिर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वो एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहते। वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की वो सब्र नहीं होता। तो मैं इनको बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ, और जो लोग साहिब इस्तात हैं, जो लोग हैसियत रखते हैं इस चीज़ की कि वो इन साहिब की और इनकी बेगम की, इनके बच्चों की कोई माली इमदाद कर सकते हैं, वो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस नंबर पे रब्ता कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और ये भी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।